ये बेचारा बीमार है, दस्त लग गए इसको, तो इसलिए पस्त पड़ा है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कल मैंने ना ये थोड़ा सा एरिया रेडी किया था बीन्स के लिए, जो थोड़ी सी लेके आया था। वो तो खैर यहाँ के लिए ज़्यादा ही हो जाएगी इतने से एरिया के लिए। तो ये है वो बीज, ये मोटे वाले नहीं है, ये बारीक जो बीन आती है ना, पेंसिल बीन्स वाले बीज हैं ये। और मैं रखूँगा कि जैसे ये 2 पेड़ हैं, हर एक पेड़ के बीच में बस एक, थोड़ा ही एरिया है। ये तो खैर घर के खाने के लिए ही लगा रहा हूँ मैं। तो पहले मैं तैयार करता हूँ गूल, गूल मतलब ट्रेंचेस, जिसमें हम लगाएंगे बीज के लिए। देखो ट्रेंचेस बनाते बनाते, गूल बनाते बनाते मेरे को वो स्टेम बोरर वाला दिखा है। देखो ये देख रहे हो, ये यहाँ ये सुराख कर दिया इसने। अब ये स्टेम बोरर इसके अंदर घुस चुका है मेरे ख्याल से। अब मैं क्या करूँगा, ये है मेरे पास डिसेस, दवाई है, मतलब कॉलिन की बोतल के अंदर है, पर ये दवाई है इंसेक्टिसाइड। और ये जो है ये कॉटन का टुकड़ा है, इसमें दवाई भिगा के सीधे अंदर, इसमें मैंने दवाई लगा दी है। अब इसको ऐसे एक ये पकड़ो, इससे अंदर पैक कर दो, दैट्स इट। ठीक है, अब ये पैक हो गया वो कीड़ा अंदर ही। अब दवाई की गैस से वो अंदर ही मर जाएगा। अब है बीज की बारी। तो ऐसे ऐसे एक एक बीज अभी से डाल लो। अब मैं इनको हल्का हल्का, बहुत हल्की मिट्टी डाल के बंद कर दूंगा। जैसे ये है, क्योंकि एक तो मिट्टी भी काफ़ी गीली है ना। बस इसको तुमने ज़्यादा नहीं दबाना होता, ये वाले बीन के बीज को, फिर निकलने में भी टाइम लगा देता है। और अगर ज़्यादा नमी हो गई तो ख़राब भी हो सकता है। देखो जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ना, एक रेड स्टार्ट एक चिड़िया होती है, तो थोड़ा थोड़ा खोदा है ना, तो हल्के हल्के कीड़े वीड़े खाने आ गई है। ये देखो कहाँ गई, ये है रेड स्टार्ट, मेरे ख्याल से ये रेड स्टार्ट है। वो ढूंढ रही है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अभी मैंने वो निकाली थी ना मिट्टी। और कुछ स्पैरोज भी ज्वाइन कर दिया है पार्टी। चलो यार अपना काम भी करते हैं थोड़ा। बस अब ये लास्ट लाइन है। और ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ जो अर्थ फॉर्म्स होते हैं ना, वो कैसे काम करते हैं। ये जो इसमें सुराख दिख रहे हैं, ये इससे क्या होता है कि पानी खेत में नहीं रुकेगा, ठीक है, नीचे जड़ों तक जाएगा, ऊपर ही ऊपर बहेगा नहीं, और रूट्स के लिए रास्ता बनाने में। तो ये इसीलिए अर्थ फॉर्म को किसान का मित्र कहा जाता है। ये है देखो ये ना, ये सारे ये जो सुराख दिख रहे हैं मिट्टी के डेलों में, ये उन्हीं का ही काम होता है। जो ये ट्रैश है, जो ये पत्ते वत्ते गल जाते हैं, तो उनको खा के वो इसी की खाद वापस बगीचे में ही डाल देते हैं। तो इसीलिए सॉइल इरोजन ये सब अगर रोकना है तुमने, तो अर्थ फॉर्म्स होने चाहिए मिट्टी में। और वो खुदान से वैसे डिस्टर्ब बहुत होते हैं यार। और मैं ये चीज़ें समझा तो दिया मैंने बहुत बार घर पे पापा को, पर वो अपने वो वाली मेथड से ही करते रहते हैं, तो इसलिए वो हल्का फुल्का खुदवाते ही रहते हैं। पर सेब में तो बिल्कुल ही मना है भाई। मेरी सरसों भी लगा रखी थी ना, तो उसी पे, और अभी वो हल्की फुलाई में, और उसमें इतने मधुमक्खियाँ हैं, और मैं ठीक खेत के बीच में बैठा हूँ सरसों के। वेट अ मिनट, देख रहे हो, और इसमें आवाज़ सुनो मधुमक्खियों की। तो यहाँ तो लग गया है, बीज काफ़ी बच ही गए हैं, ऑलमोस्ट जितने आए थे उतने ही रह गए हैं।
तुम्हारे लैपटॉप का ये अंदर से पंखे की आवाज़ क्यों आती है? बताओ। किस में मारो? अबे हाँ यार। ठीक ठीक, ये तो ठीक हो गया। इतना आसान था क्या इंजीनियर बनना? आराम करने बैठा ही था कि कुछ लंगूर आ गए। ये सेब का प्लॉट है ना, तो ये पूरा तोड़ देंगे टहनी वहनी। एक किनारे से जाता हूँ दूसरी साइड से, वहाँ से भी दुकान वाले हैं, उन्होंने मुर्गा छा भी फोड़ दिया। अब मैं यहाँ रुकता हूँ इस तरह, वो है सामने उस जंगल में, तो वेट करते हैं थोड़ी देर आने का, फिर भगाएंगे नीचे को। पटाखे फोड़ दिए वो। अभी थोड़ा जंगल को जाए ना, तब मैं फेंकूंगा यहाँ से। ये देखो, ये हैं सारे। ये अब भोटू तो जाएगा कैसे, इसको कैसे पार कराऊं? तो यहीं रुक। आ ओ भाई, इसने क्या फेंक दिया? नींबू। मिट्टे कुन्नी के नीचे खड़ा हूँ। पटाखे कितने बचे हैं? 1 2 3। बोगी तुम कैसे आओगे? आई डोंट थिंक यू कैन कम। एक बैठा है ठीक है यहाँ पे कोई इस पेड़ में। ठीक है, मैं फेंकता हूँ पटाखा। अब मारता है छलांग। ये क्रेजी। अब बचे हैं कितने पटाखे? 2 और हैं, और एक बंदर है। ये देखो अब कैसे भाग रहे हैं। ये अभी ऊपर ही है। ये भागी जंगली मुर्गी। टोपी भी दाएं बाएं होगी पूरी। खैर ये तो सही होती रहेगी। ओ बाबा, ओ अब यहाँ पे पोजीशन ठीक है ना। अगर मेरे को पटाखा ही फोड़ना है तो ऊपर से। लाइटर कहाँ गया भाई? पोपट की वजह अच्छा है। ये चेक करना ज़रूरी है कि यहाँ से सारे निकले हों। बस अब दो तीन शॉट यहाँ से फेंकूँगा। 2-3 क्या, 2 ही बच्चे हैं वैसे तो जेब में, और यहीं से ही जाऊँगा। एक फेंकता हूँ यहाँ से, एक फेंकता हूँ यहाँ से। भाई जितने पास मेरे पास असला बारूद था उतने के हिसाब से मैंने भगा दिया। और ये देखो तुम, गजब। इस सनसेट के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को एंड। मिलते हैं कल। गुड बाय, टेक केयर। और ये देखो मेरा वफादार। चलो बाय, टेक केयर।